हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल एंड टिश्यूज। ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेल बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी की ब्रांच साइटोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप का वर्ड आपने पिछली क्लासेस में, लोअर क्लासेस में कई बार सुना होगा कि माइक्रोस्कोप कोई मशीन है। आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि माइक्रोस्कोप है क्या, ये लफ्ज़ कहाँ से आया और माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए, वो चीज़ें जो हमें खुली आंख से दिखाई ना दें। द बॉडीज़ विच वी कैन नॉट सी विद ओपन आई आर seen with the help of a special instrument that is called microscope. In microscope is a device, is a machine, or it's an instrument which is used to see smaller objects which we cannot see with the open eye. माइक्रोस्कोप का वर्ड ग्रीक ज़बान से आया है और ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है। माइक्रोस्कोप का वर्ड ग्रीक ज़बान से आया है और ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड स्कोप। लफ्ज़ माइक्रो का मतलब है स्मॉल और स्कोप का मतलब है विजन या फिर साइट, यानी वो छोटे से छोटा नज़ारा जो आप खुली आंख से नहीं देख पा रहे, वो इस मशीन की मदद से आप देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो पिछली बुक्स में हम पढ़ते आए हैं कि माइक्रोस्कोप जो है वो इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने बनाया है। गैलीलियो ने इन्वेंट किया था 1610 में। ये पिछली बुक्स में हिस्ट्री आती हुई आ रही है, लेकिन अभी जो आपके बुक में इसका नाम नहीं है। अभी आपके बुक में ये आया है कि माइक्रोस्कोप जो है वो ज़चारियस जैनसिन, जो कि नेदरलैंड के साइंटिस्ट हैं, इन्हें डच साइंटिस्ट भी हम कहते हैं, इन्होंने 1585 में बनाई है। फेडरल बुक की बात करें तो 1585 लिखा हुआ है, और अगर आपकी एसटीबी की बात करें तो यहाँ पे 1590 लिखा हुआ है। हालांकि अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करते हैं तो ये 1580 में पैदा हुए और 1632 में इनकी डेथ हुई है। क्योंकि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, बहुत सारी जंगों के दौरान रिकॉर्ड ख़राब हो गए, जल गए या फिर ज़ाया हो गए, ज़ाया कर दिए गए, तो इस तरह ज़चारियस जैनसिन जो है उनकी इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जो है वो 1585 या फिर 1590 लिखी जाती है। तो आप यही याद करेंगे, आप बुक के साथ जाएंगे 1590, एसटीबी वाले लिखेंगे कि 1590 में 1590 में ज़चारियस जैनसिन ने माइक्रोस्कोप बनाई थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो बॉडीज़ जो हम खुली आंख से नहीं देख पाते, वो देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। यानी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है आपके सामने, बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल है, तो उसको आप बड़ा करके देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल जो है फंक्शनिंग का, यहाँ पे मैंने एक सब टॉपिक लिखा है, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बेसिक प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप का पहला ये है कि ये जो है वो मैग्नीफिकेशन करती है। मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप जो है, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है मैग्नीफिकेशन है, यानी इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो स्पेसिमेन या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा करके हमें माइक्रोस्कोप दिखाती है, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा कि जब अगर कोई चीज़ें आपस में मिक्स हुई हों, उनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, डिस्टिंग्विश उनको आप ना कर पाएँ, या फिर इनसेपरेटेबल हों, जो बिल्कुल आपस में जुड़ी हों। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 डॉट लगा देता हूँ, लेकिन ये दोनों डॉट जो हैं इतने क्लोज़ हैं कि आप शायद इस कैमरा से ना ही देख पाएँ, नज़र नहीं आएगा आपको। ये 2 डिफरेंट डॉट्स हैं, इनसेपरेबल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको खुली आंख से नज़र नहीं आ रहे। खुली आंख से क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि इंसान की जो आँख है, इंसान की जो आँख है, उसकी जो रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ।
रिजोल्यूशन पावर जो है इंसान की आँख की, ह्यूमन आई की, वो है 0.1 मिलीमीटर या फिर जो है वो है 100 माइक्रोमीटर। रिजोल्यूशन पावर का मतलब है, रिजोल्यूशन जो है इसका मतलब है कि किसी चीज़ को क्लियर करके देखना, क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज़ में अगर दो चीज़ों में कोई चीज़ सेपरेशन कर पाए, उस पावर को हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। तो इंसान की आँख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो यानी 0.1 माइक्रोमीटर है, यानी 0.1 माइक्रोमीटर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। अगर दो चीज़ों के बीच में 0.1 माइक्रोमीटर का डिस्टेंस है तो आँख से आप देख पाएंगे, लेकिन इससे अगर छोटा है तो आपकी आँख इस काबिल नहीं है कि वो उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करके दिखा पाए। इसीलिए दूसरा प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप का है वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है किसी दो चीज़ों को क्लियर करके देखना, मिनिमम कैपेसिटी या मिनिमम एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो आँख की जो रिजोल्यूशन पावर है बहुत ही कम है। अगर उसको आपने क्लियर करके देखना है तो आप रिजोल्यूशन पावर बढ़ाएंगे, क्योंकि इंसान की आंख जो है वो इस डिस्टेंस से नीचे नहीं डिस्टिंग्विश कर पाती, इसीलिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप कितने अक़साम की हैं और कितने लेवल पे वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, कितने डिस्टेंस पे वो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं, आगे हम समझेंगे। तो ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। माइक्रोस्कोप इन दो बेसिस पे काम करती है, या तो आपको चीज़ मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाती है, या तो फिर रेजोल्यूशन पावर उसकी स्ट्रॉन्ग है तो वो डिस्टिंग्विश करके चीज़ों को क्लियर करके दिखाती है। इन दो बेसिस पे माइक्रोस्कोप काम करती है और हम चीज़ों को बड़ा करके देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास के टाइप्स जो हैं हमारे पास दो तरह के हैं। माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास दो तरह की हैं। एक है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब है ऐसी माइक्रोस्कोप जो आम नेचुरल लाइट पे काम करे, ठीक है, नेचुरल लाइट पे काम करे। लेकिन दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का मतलब है वो माइक्रोस्कोप जो नेचुरल लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करे। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इस माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ रेज रिलीज़ होते हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब है वो माइक्रोस्कोप जो कि नेचुरल लाइट पे, सनलाइट पे या फिर बल्ब की लाइट पे या फिर जो है आम सी लाइट पे काम करे, तो उसे आप लाइट माइक्रोस्कोप कहेंगे। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो दो तरह की है। एक है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरी है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है वो माइक्रोस्कोप जिसके अंदर सिर्फ एक लेंस हो। ठीक है, सिंगल लेंस इसके अंदर होता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको तस्वीर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर सिर्फ एक ही लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर दो लेंस होते हैं। ठीक है, जो कि मैग्नीफाई करने में भी हेल्प करते हैं और उनका रेजोल्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है ताकि चीज़ों को क्लियर दिखा सकें। मैग्नीफिकेशन का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि हम किसी चीज़ को कितना बड़ा करके देखना चाहते हैं। आम आँख से इंसान की आय जो है, इंसान की आँख जो है वो किसी चीज़ को बड़ा करके कितना दिखा सकती है, जितनी है उतना ही दिखाएगी, है ना। लेकिन माइक्रोस्कोप जो है उसके ऊपर मैग्नीफिकेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इस माइक्रोस्कोप के ऊपर जो लेंस लगे होते हैं, इन लेंस के ऊपर एक नंबर और एक्स लिखा होता है। जैसे सिंपल आपको ये एक मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा रहा हूँ। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो एक लेंस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आई पीस है ऊपर वाला, और नीचे जो आपको दो लेंस और दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि एक ही लेंस है, मिसाल के तौर पे अगर एक लेंस 5x का है तो 5x का है तो इसका मतलब ये है कि आप एक चीज़ को 5 गुना बड़ा करके देख रहे हैं। ठीक है, अगर ये लेंस आपका 10x का है तो इसका मतलब आप एक चीज़ को 10 मरतबा बड़ा करके देख रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि दो लेंस हैं, एक आई पीस है और दूसरा कंपाउंड, दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है,
तो दोनों लेंस के नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5x का एक लेंस सपोज आई पीस का है और दूसरा जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस 5 का है, तो इस तरह जो है 25 टाइम्स। दोनों लेंस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो 25 टाइम्स। इसका मतलब है कि हम उसको 25 टाइम्स बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। अगर आई पीस 10x का है और ये 10x का तो इसका मतलब ये है कि हम 100 टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करके देख रहे हैं। अब एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी, आप सभी इस जनरेशन के मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जब किसी चीज़ को आप बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, तो जाहिर है उनके पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ाते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बड़ी होती जाएगी। लेकिन जब बड़ी होती जाएगी तो रेजोल्यूशन भी उसकी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रेजोल्यूशन पावर जो है एक हद तक होता है, उसके बाद मैग्नीफिकेशन बढ़ाएंगे तो रेजोल्यूशन जो है वो क्लियर नहीं होगी। रेजोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ को क्लियर करके देखना और मैग्नीफिकेशन का मतलब है बड़ा करके देखना। तो मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ाने से या फिर मैग्नीफाई करने से रेजोल्यूशन डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो उस पर मैग्नीफिकेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप किसी चीज़ को क्लियर करके देख रहे हैं तो इसका मतलब भले मैग्नीफाई कितना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई ना बात आपको, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह की है। लाइट माइक्रोस्कोप जो कि आम सी लाइट यूज़ करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक तस्वीर बनाता हूँ और वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ, उसके बाद आपको ये अंदाज़ा करके बताऊँगा कि किस तरह जो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप फंक्शन करती है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही छोटे टाइम में मैंने एक ये माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की है और ये माइक्रोस्कोप आपके सामने जो बनाई है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर आपको दो तरह के लेंस दिखेंगे। एक ये आई पीस है जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, जहाँ से हम देखते हैं, और ये आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करें, जिसे आप स्पेसिमेन कहेंगे। द ऑब्जेक्ट दैट यू ऑब्जर्व इज़ कॉल्ड स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, स्पेसिमेन भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो आपको लेंस दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। और ये यहाँ पे एक मिरर लगी हुई है। ये मिरर जो है यहाँ से लाइट इसके मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी और ये उसका एक रिफ्लेक्शन बनाएगा। रिफ्लेक्शन लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस इमेज पे पड़ेगी, इस स्पेसिमेन पे पड़ेगी और यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के जो लेंस हैं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसके अंदर लाइट जो हम यूज़ करें वो नेचुरल लाइट है, या फिर कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पे बल्ब भी लगा होता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, इल्यूमिनेट करता है ऑब्जेक्ट को, ताकि ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे। सो इस तरह जो है माइक्रोस्कोप फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो बनी थी सन 1930 में। कुछ बुक्स के अंदर 1930 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 1931 लिखा हुआ है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप जो है 1931 में बनी थी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो नेचुरल लाइट पे काम नहीं करती, बल्कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करती है। यानी इनसे इलेक्ट्रॉन्स के एक रेज जनरेट होते हैं और वो उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और उस पर बड़ी वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है, तो ये लाइट जो है इसका ये एरिया जो है बड़ा है, यानी आपको क्लियर इमेज नहीं क्लियर दिखा पाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी छोटी छोटी वेवलेंथ की जो रेज पड़ रही हैं तो ये हर चीज़ आपको यहाँ क्लियर दिखाएगा। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर बीम जो होती हैं वो उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, इस वजह से ये हमें चीज़ें क्लियर दिखाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है वो अर्नेस्ट रुस्का ने इन्वेंट की 1931 में। और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी दो तरह की है। एक हमारे पास जो है जिसे हम SEM या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं, और दूसरी जो है हमारे पास TEM जिसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। इसके बीम जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से ये किसी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाएगी, सिर्फ सुपरफिशियली एक्सटर्नल सरफेस उसका दिखाएगी, स्कैन करके बॉडी आपको दिखाएगी बाहर से। इस तरह की माइक्रोस्कोप जो है उसे हम SEM या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है, ये इसके रेज़ जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि ये रेज़ जो है पेनिट्रेट करके जाते हैं इनटू द सेल, इनटू द बॉडीज़, और अंदर के स्ट्रक्चर में क्लियर दिखाते हैं, विजिबल करके दिखाते हैं। तो इस तरह जो है इस तरह की माइक्रोस्कोप को हम TEM माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब यहाँ पे दो और क्वेश्चन रह गए थे। पहला ये रह गया था कि इंसान की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, लेकिन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कितनी है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है, यानी कितना सेपरेट कर सकती है ये ऑब्जेक्ट को, तो वो है
0.25 माइक्रोमीटर, 0.25 माइक्रोमीटर रेजोल्यूशन पावर है इस लाइट माइक्रोस्कोप की। यानी ये 0.25 माइक्रोमीटर तक भी छोटा डिस्टेंस आपको क्लियर दिखा पाएगा। ये मिलीमीटर में है 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर तक, ये 0.25 0.100 से लेकर ये इतना कम हो गया 0.25 माइक्रोमीटर से भी कम डिस्टेंस जो है आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखा पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है, यानी कि एक आंख से, इंसान की आंख से कितने मरतबा बड़ा करके दिखा सकती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका जवाब है कि ये अप टू 3 लाख टाइम्स, 2.5 लाख से 3 लाख टाइम्स एक चीज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। इमेज करें कि कोई चीज़ इतनी छोटी है कि अगर आप उसको 3 लाख मरतबा बड़ा करके देख रहे हैं तो कितनी मरतबा ये बड़ा करके दिखा सकती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और दूसरी बात कि रेजोल्यूशन पावर जो है, यानी मिनिमम कैपेसिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स जो है, वो ह्यूमन आँख की जो नॉर्मल है वो 0.1 नैनोमीटर है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो थी बताई थी मैंने, वो बताई थी 0.25 नैनोमीटर की। लेकिन इसकी जो है सबसे छोटा यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम में हम बताते हैं लेंथ का, तो वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक 0.5 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। तो अब आप कैलकुलेट करें कि 0.5 एंगस्ट्रॉम तक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप किसी चीज़ को रिजॉल्व करके 2 बॉडीज़ को दिखा सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोस्कोप। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये हमारी मेहनतों का सिला है। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।